वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपके लिए, है ना। अभी उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ये रीडिंग जनरललेस है, टाइमलेस है। आप जब कभी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है, और इस रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। सो डिवाइन एंजल्स हमें बताएं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है अभी। करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की। डिवाइन बताएं। 4 ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। हो सकता है आप लोगों को 11 दिखाई दे रहा हो। जजमेंट का कार्ड दिखा गिरा है, लेकिन इतने सारे मैं नहीं लूँगी, 1 एट ए टाइम प्लीज़। डिवाइन एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। डिवाइन एंजल्स बताएं डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है अभी। डिवाइन एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि जो है आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आप लोगों का सोल कनेक्शन हो सकता है ना। बहुत डिस्टाइंट कनेक्शन है, लेकिन जो है जो भी उनके पास्ट कर्मा थे, शायद वो, मुझे लग रहा है वो उसका अभी हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं ईश्वर को। ठीक है, आप लोग नो डाउट एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है। और हो सकता हो आप लोगों का कनेक्शन पिछले जन्मों जन्मों का है ना। आपको 11 दिखाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी उनके पास्ट कर्मा थे, जो कुछ भी उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में या फिर किया, तो वो अभी उसका उन कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, और वो अभी हिसाब किताब कर रहे हैं, ठीक है। अपने कर्मा को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ बैलेंस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे इंसान है वो, और अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। और हो सकता है कोई सोशल वर्कर भी हो, लोगों की मदद करते हों, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने पुराने कर्मा को क्लियर कर रहे हैं, अच्छे काम कर करके, ठीक है। और हाँ, ऑफ कोर्स वो एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल आपको देना चाहते हैं। उनके दिल में ये तो है कि कहीं ना कहीं तो वो फंसे हुए हैं अभी, ठीक है, लेकिन वो सिचुएशंस बैलेंस कर रहे हैं, और एक उनकी लाइफ में एक पीस रिस्टोर्ड हो रही है। फिर से वो एक पीस और अपने आप को हीलिंग चल रही है उनकी, ठीक है। जो भी उनके जो भी उनको प्रॉब्लम्स थे, जो भी उनका ट्रॉमा था, बैड एक्सपीरियंसेस थे, वो धीरे धीरे हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं अपने आप को, और अपने कर्मा इम्प्रूव कर्मा सुधार रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं उनको, जो भी उनके बैड कर्मा रहे हैं आज तक, ठीक है। और धीमे धीमे उनकी लाइफ में पीस आ रही है,
और वो आपको एक प्रपोजल कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन आई डोंट नो, अभी वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, अभी आपके पार्टनर जो भी बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, बहुत ही निराश है, बहुत अकेले हैं, ठीक है, बहुत लोनली फील कर रहे हैं। और शायद उसकी वजह से उनको ऐसा लगता होगा अगर आप लोग कि वो समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ अधूरा है कुछ, और समझ में भी नहीं आता होगा उनको कि क्या चीज़ लैक कर रही है। अगर आप लोग कभी नहीं मिले हैं, अगर आप किसी ऐसे जने के लिए देख रहे हैं कि जो आपकी फीलिंग्स जानता भी नहीं है तो वो महसूस करते होंगे समथिंग इज़ मिसिंग, ठीक है, बहुत अकेलापन, बहुत। और अगर आप जानते भी हैं उनको तो उनकी करंट फीलिंग्स ये है कि वो बहुत अकेले हैं, बहुत डिसअपॉइंट है, ठीक है। उनको जो है आप जो है बहुत खूबसूरत और अपने सेल्फ जो है लव में दिखाई देते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं आप उनको। अगर आपको लगता है कि हम तो इतने खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर, है ना, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। तो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं आप उनको, बहुत एलिगेंट और बहुत पावरफुल, जो अपनी सेल्फ लव कर रहा है और जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करता है और बहुत डिग्निटी के संग अपना, ग्रेस के संग अपना काम कर रहा है। आपको ऐसा देखते हैं उनकी करंट फीलिंग में कि उनको लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसीलिए शायद उनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे उनको, कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे उनको, या फिर उनको ये क्लियर नहीं होता कि आपको अब उनकी ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है। ये सब वाली फीलिंग्स हैं उनको, पर डाउट में है कि और अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो उनके लिए बहुत ख़राब सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो और ये भी हो सकता है कि उन्होंने, अगर आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, कि उन्होंने आपको सब बातें वो क्लियर नहीं की जो आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ट्रस्ट इशू से रिलेटेड प्रॉब्लम है यहाँ पर, कोई तो कुछ ट्रस्ट इशू है, ठीक है। तो बहुत अकेले हैं, बहुत लोनली, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने पार्टनर जो लॉन्ग डिस्टेंस में है वो भी उनके लिए भी देख रहे हैं। और हाँ, तो फिर उनके पार्टनर जो है उनका वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ऑलरेडी एक दूसरे के संग आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है, तो वो आपका वेट कर रहे हैं। और हो सकता है उनके पास कोई और ऑप्शन भी हो, और वो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, सिर्फ रोमांटिक पार्टनर ही नहीं, बल्कि कोई उनकी जॉब, उनकी फैमिली, कुछ भी, ठीक है। तो उनकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, उसको भी अगर वो ध्यान रखते हैं तो काफ़ी, तो उनको मालूम है कि उनको क्या चाहिए, उन्होंने आपको ही चुना है, लेकिन वो वेटिंग है, वो आपके आने का, आपके मैसेज का, आपकी पहली पहल का इंतज़ार करे कि आप पहल करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ ना कुछ ट्रस्ट इशू है, उनको रिजेक्शन का, मुझे आई डोंट नो, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है, उनको रिजेक्शन से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो आपको एक अपने से बेटर पोजीशन पे देखते हैं। आप, उनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत है, बहुत अथॉरिटेटिव पोस्ट पे हैं, आपकी तूती बोलती है, मतलब कि आपकी पावर चलती है, ठीक है। आप सेल्फ लव करें, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप इस उसमें हैं कि अगर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। जिस दिन आपने अपने अकेले में रहना खुश सीख लिया, ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट, कि अगर आपको खुद अपनी कंपनी पसंद आने लगी, आपको अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होना नहीं पड़ा कि जब वो आएगा तब हम खुश होंगे, हमको जब ये मिलेगा तब हम खुश होंगे, है ना। तो अगर ये बातें आपकी नहीं हैं, आप अपनी ही कंपनी इंजॉय करते हैं, आप अकेले भी बहुत खुश रहते हैं और कभी आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, तो आप तरक्की कर रहे हैं आप जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। तब आइए मान लीजिए, जिस दिन आप अपनी खुशी के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अपने करियर पे फोकस कीजिए। हमारे पास मैसेज आते हैं कि उसने 1.5 महीने से हमको कॉल नहीं किया, हमको इतने दिन से कॉल नहीं किया, मैं क्या करूँ। मैं बार बार लिखती हूँ कि फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ।
अगर वो आपके लिए बने तो ज़रूर आएंगे, और अगर वो आपके लिए नहीं है तो अच्छा हुआ वो चले गए। ठीक है, टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। ठीक है, फोकस ऑन योर सेल्फ। अगर आप में दम है तो वो ज़रूर लौट के आएंगे। अपने करियर पे, अपनी सेल्फ लव पे, अपनी ब्यूटी पे, अपने मेंटल पीस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ताकि अगर कोई छोड़ के चला भी गया है तो उसको भी शर्म आए कि क्या चीज़ मैंने छोड़ दी। ठीक है, तो इतना ग्रो कीजिए आप अपने आप को। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हमारे व्यूअर्स जो है सेल्फ लव में ऑपरेट करें। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस कार्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स, है ना। मैं फिर से दिखा देती हूँ पास से। और आप उनको बहुत मिस्टीरियस दिखाई देते हैं। उनको समझ भी नहीं आता है कि अगर मैंने अप्रोच किया तो क्या प्रोबेबल रिस्पॉन्स होगा आपकी तरफ से, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। ये डर उनको बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि वो वेट कर रहे हैं आपका, दूर से वेट कर रहे हैं, बस कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस वेट करे जा रहे हैं और अपने कर्मा को क्लियर कर रहे हैं, है ना। अब वो लोगों की मदद कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, अपने पूरे कर्मा जो भी पास्ट के हैं, जो उनको याद भी नहीं हो अगर पिछली लाइफ के हो, वो सुधार रहे हैं। तो हमेशा फोकस ऑन योर कर्मा, कि किसी को हर्ट मत कीजिए, किसी को दुखी मत कीजिए, डेलिबरेटली तो बिल्कुल भी नहीं, जान के तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।